तो छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में घोटाले वाली डायरी फर्जी निकली है। पूरा मामला फर्जी और मनगढ़ंत निकला है। पुलिस ने जी.आर. चंद्राकर को इसके साथी होम्योपैथी कॉलेज के सचिव संजय कुमार ठाकुर और टाइपिस्ट कपिल कुमार देवास को पकड़ा है। आपको बता दें कि डायरी में शिक्षा विभाग से जुड़े अहम लोगों के नाम के साथ लेन देन का जिक्र था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में मामला कुछ और ही निकला है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने खुलासा करते हुए बताया कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी चंद्राकर को रिटायरमेंट के बाद संविदा पर पोस्टिंग चाहिए थी और ये पोस्ट नहीं मिली तो उन्होंने विभाग और अधिकारियों को बदनाम करने की साजिश रची और 2,500 की फर्जी डायरी के अंदर 366 करोड़ के घोटाले का जिक्र कर दिया। इस पूरे अपराध में कुल 3 लोग शामिल हैं। सबसे जो मुख्य आरोपी जी.आर. चंद्राकर, जो रायपुर में जिला शिक्षा अधिकारी थे और वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं। जनवरी 2021 में वो रिटायर हुए। उसके अलावा जो दूसरे अपराधी हैं उनका नाम संजय सिंह है और वो चंद्राकर के मित्र हैं और रायपुर में एक होम्योपैथिक कॉलेज है रामकुंड में, उसके सचिव। और जो तीसरा है वो कपिल है, जिसने पोस्ट भी किया था, वो होम्योपैथिक कॉलेज में संजय सिंह के अंडर में टाइपिस्ट है। और इस पूरी खबर पर चलिए अब हम चलते हैं सीधे छत्तीसगढ़ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव के पास और उनसे ही जानते हैं आखिर अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ सियासत का जो ऊंट है किस करवट बैठने वाला है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहली बात है, क्या कोई लगातार ये कोशिश कर रहा है कि छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग इसी तरह से घोटालों के चलते या फिर और बातों के चलते या भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते लगातार बदनाम हो? ये पहली शिकायत नहीं, इसके पहले अजय सोनी भी निशाने पर आए थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो शिक्षा मंत्री के जो ओएसडी रहे उनको हटाना पड़ा सरकार को। ये सोची समझी क्या रणनीति है प्रेमसाय सिंह टेकाम को बदनाम करने के लिए? थोड़ी जिम्मेदारी देखिए मीडिया की भी बनती है। अगर वो शिकायत पत्र सामने आया था तो क्या दूसरे पक्ष से बात की गई? जिनने उन्हें शिकायत की थी उनसे बात की गई या जिनके खिलाफ शिकायत हुई उनसे बात की गई? अगर ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती तो शायद इतना बड़ा मैटर ही नहीं आता। कोई भी किसी के नाम से फर्जी शिकायत कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो शिकायत सही हो। फर्जी लेटर हेड बनाए गए, फर्जी सील बनाए गए और जिस आशुतोष चावरे जो उप संचालक हैं अभी फिलहाल लोक शिक्षण संचालनालय के, उनके नाम से शिकायत कराई गई और बाद में पता चला कि उन्होंने तो कोई शिकायत ही नहीं की थी। तो फिलहाल ये पूरा फर्जीवाड़ा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और खासतौर से शिक्षा विभाग ही क्या। भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि कांग्रेस के विधायकों के ही निशाने पर शिक्षा विभाग शुरू से रहा है। तो क्या जानबूझकर ये सब चीजें हो रही है ताकि शिक्षा मंत्री को कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हटाया जा सके? हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं यहाँ पर उमेश घोरमड़े जी, और मेरे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है धनंजय सिंह ठाकुर जी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास ही चलता हूँ। डायरी आई, फर्जी हो गई, जितने लोग शामिल थे उनकी अरेस्टिंग भी हो गई, एक शख्स को संविदा नियुक्ति चाहिए थी। सबसे बड़ी बात है, इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस का भी एक सदस्य शामिल था। इस पर क्या कहें? देखिए, पूरे घटनाक्रम पर और उस घटनाक्रम के नाटकीय अंदाज पर ही सवाल उठता है और इसलिए यह मामला खत्म नहीं हुआ है। हम तो आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पे कहेंगे कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है और इसकी उच्च स्तरीय जांच कमेटी के द्वारा जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से यह मामला घटित होता है और उसके बाद जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज और उसके बाद त्वरित गिरफ्तारी और कार्रवाई की बात निकल करके आती है, इन तमाम घटना के बीच में 2 महीने से इस प्रकार की गतिविधियों की बात अधिकारी के द्वारा की जाती है। तो क्या संबंधित अधिकारी सो रहे थे? क्या संबंधित शिक्षा मंत्री अब तक सो रहे थे, जो बाद में उनको मुख्यमंत्री के पास शिकायत के लिए जाना पड़ता है? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, यह वही शिक्षा विभाग है जिसमें कांग्रेस के ही विधायक बृहस्पत सिंह और कई विधायकों ने इस भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के पहले भी शिकायत की थी और कहा था कि विधायकों का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेन देन के चलते उनका काम नहीं हो रहा है। तो यह विषय बड़ा गंभीर है और जिस प्रकार से इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के एक नेता की भी गिरफ्तारी होती है, तो इससे यह स्पष्ट तौर पर यहां देखने मिल रहा है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने ही आपस में मिलकर ही भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। और जिस प्रकार से कथित डायरी के माध्यम से 300 करोड़ से भी अधिक के मामले निकल करके आ रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। इसकी निष्पक्ष जांच की मांग हम करते हैं। धनंजय जी, बड़ा सवाल यहाँ पर है, शायद वो कहावत सही है कि हमें तो अपनों ही ने लूटा। तो क्या अपने ही लोग सरकार के दुश्मन बन रहे हैं? संजय ठाकुर जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से जुड़े थे, काफी बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो भी आ रही है। प्रेमसाय सिंह टेकाम बहुत सहज और सरल माने जाते हैं, हर बार उन पर ही टारगेट क्यों? पहले अजय सोनी के बहाने,
अब ये दूसरा टारगेट 350 करोड़ का फर्जीवाड़ा, बाद में जो शिकायत करता है वही मुकर जाता है कि मैंने तो कोई शिकायत ही नहीं की। देखिए, आज पूरे घटने का पटाक्षेप हो गया है कि एक सीधे साधे मंत्री को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र रचा गया था। देखेंगे, सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार के कार्यकाल 3 साल पूरा हो चुके हैं और अब तक इन पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। जो भी आरोप लगाए जाते हैं मीडिया के माध्यम से झूठे तरीके से लगाए जा रहे थे। एक झूठा आरोप लगाकर एक सीधे साधे मंत्री को, एक शिक्षा विभाग जो बेहतर काम कर रहा है उस विभाग को बदनाम करने की कोशिश एक रिटायर्ड अधिकारी करता है, सिर्फ इसलिए कि उसको एक संविदा के पद चाहिए था और उसे संविदा के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी वो इस षड्यंत्र में सहभागी बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास भी डायरी है। मतलब क्या क्या भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के जनहितैषी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने में साथ में खड़ी हुई है? क्योंकि इसके पहले भी इनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी वो ट्विटर के माध्यम से एक टूलकिट को जारी करके कांग्रेस छवि को धूमिल करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ FIR दर्ज है। स्पष्ट समझ में आता है कि इस पूरे षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं ना कहीं भूमिका है। सवाल है धनंजय जी, चलिए ये तो भारतीय जनता पार्टी और फर्जी शिकायतकर्ता हो गई। कुछ दिन पहले ले चलता हूं आपको, कांग्रेस के कुछ विधायक पहुंचे थे शिक्षा मंत्री के बंगले में, काफी हंगामा हुआ था कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से पैसे लिए जाते हैं, अजय सोनी का नाम आया, बहुत सारी चीजें आई। ये आपके ही लोग क्या धीरे धीरे ये चाहते हैं या शिक्षा मंत्री से कुछ आपके इंटरनल कुछ चल रहा है कि लगातार आपके विधायक भी शिक्षा मंत्री के खिलाफ हो रहे हैं, शिक्षा विभाग के खिलाफ हो रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर बता दें, किसी भी विधायक ने शिक्षा मंत्री के ऊपर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए हैं। जो भी आरोप लगे हैं वो मीडिया का पता नहीं क्या सोच, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि स्कूल शिक्षा विभाग के कोई भी उसके काम हो उसके शिक्षा मंत्री के पास मिलते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अगर विधायक शिक्षा मंत्री के पास मिलकर अपनी बात को रख रहे हैं तो ये कोई आरोप नहीं होता, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। उमेश जी, मेरा एक सवाल था आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी 2023 चुनाव सोशल मीडिया के जरिए लड़ने की तैयारी कर रही है? जितने भी मुद्दे आ रहे हैं वो केवल सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं, ट्वीट करते हैं, ट्वीट का जवाब आता है, ट्वीट डिलीट हो जाता है, मीडिया अपने माध्यम से चीजें सामने ला रहा है। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड में कहां खड़ी है? क्या ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है या इस प्रकार के फर्जी मुद्दे को लाकर भारतीय जनता पार्टी 2023 की राह अपनी आसान करना चाह रही है? देखिए, इस प्रकार के यह जो मुद्दे आए हैं, अब यह तो जांच का विषय है और हम तो जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे अगर कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी होती है, अगर पूर्व में ही कांग्रेस के विधायक शिक्षा विभाग पर इस प्रकार के बड़े आरोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे कटघरे में सरकार और शिक्षा विभाग यहां पर खड़ा हुआ है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार मुखर रही है और अभी वर्तमान के परिदृश्य में जब इस पूरे प्रदेश के अधिकतर जिले के अंदर में धारा 144 लागू है, नाइट कर्फ्यू लागू है, कोविड के गाइडलाइन का पालन करना, और जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता आज कोरोना संक्रमण से जूझ रही है उसको भी कहीं ना कहीं हमको ध्यान में रखना है। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया, तो निश्चित तौर पे सोशल मीडिया से लेकर के अभी बीते दिनों आपने देखा होगा राजभवन से लेकर के तमाम स्तर पर हमने ज्ञापन देने के माध्यम से लेकर के तमाम स्तर पर इस सरकार की जो नाकामियां थी उसको हमने उजागर करने का काम किया है। और जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में लगातार इस प्रकार के मामले निकल करके आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता ही इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं, कांग्रेस के विधायक ही लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे होंगे कि इनके भीतर खाने ही सब कुछ ठीक नहीं है और ये अपने ही शिक्षा विभाग के अपने मंत्री को ये फंसाने का षड्यंत्र कांग्रेस के अंदर से हो रहा है। देखिए, अभी फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग अपने ही लोगों के कहीं ना कहीं निशाने पर है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। फर्जी शिकायत आती है, शिकायतकर्ता कहता है हमारे पास शिकायत की कोई मतलब नहीं, हमने शिकायत कराई नहीं। मतलब क्या है? साफ है कि शिक्षा विभाग के सहारे, शिक्षा मंत्री के सहारे सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की पूरी साजिश। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इसके पहले भी कई मामले सामने आए हैं और जब ये उच्च स्तरीय जांच होगी शायद और भी कई बड़े पटक्षेप होंगे कि आखिर क्या इंटेंशनली किया जा रहा है ये सब कुछ या इसके पीछे कुछ बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। जी आदित्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारी बातचीत करवाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की एक और डायरी और एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने।